साल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा आतंकी हमले के मुख्य मास्टरमाइंड और वांटेड आतंकी अर्जुमंद गुलजार उर्फ बुरहान हमजा आखिरकार मारा गया। वो पीओके में अज्ञात हमलावरों का शिकार हुआ है। इसके बाद से कई तरह के अहम खुलासे होने लगे हैं। जहां अज्ञात हमलावरों ने उसे अपना शिकार बनाया, वहां की तस्वीरें भी सामने आई हैं और लोग वहां हैरान परेशान दिख रहे हैं और उसके समर्थक इर्द गिर्द खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले में हैरान करने वाली जानकारी तो यह है कि मूल रूप से जम्मू कश्मीर के पुलवामा के खार का रहने वाला हमजा उर्फ डॉक्टर लगातार आईएसआई की घेराबंदी में रहता था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद के बाहरी इलाके वो चीलाबंदी में रहता था। जनवरी और फरवरी 2025 के बीच उसने खुद पर एक फर्जी हमले का नाटक भी रचा था। इसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने उसकी सुरक्षा और बढ़ा दी थी। उसके पास 8 कमांडो थे, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक स्क्वाड गाड़ी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने तमाम सुरक्षा के बावजूद भी आखिरकार वो अज्ञात हमलावरों का शिकार हो गया। हमजा को लेकर जानकारी यह भी है कि उसने हाल ही में कुपवाड़ा के पूर्व हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी कादिर लाला की बेटी से शादी की थी। इसके अलावा वो इस्लामाबाद में रहने वाले पुलवामा के पूर्व हिजबुल आतंकी मुर्तजा का बेहद करीबी था और लगातार उसके घर आता जाता था। वहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इसने ठिकाना बनाया हुआ था। मुजफ्फराबाद में बैठकर ये लगातार आतंकियों की भर्ती का काम किया करता था। मुजफ्फराबाद में हमजा और उसके साथियों का सबसे बड़ा ठिकाना एक औद्योगिक परिसर था, जिसे स्थानीय स्तर पर लोग माचिस फैक्ट्री के नाम से जानते थे। ये माचिस फैक्ट्री असल में कोई साधारण कारखाना नहीं, बल्कि कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने और आतंकी गतिविधियों को फंड करने का सबसे बड़ा अड्डा था। हमजा इसी माचिस फैक्ट्री में अल बराक के पूर्व कमांडर फारूक कुरैशी के साथ मिलकर काम किया करता था। फारूक कुरैशी का नाम सुरक्षा एजेंसियों के डोजियर में ड्रग तस्करी, जाली भारतीय मुद्रा, हथियारों की तस्करी, कश्मीर घाटी में सीमा पार से होने वाले आतंकी ऑपरेशनों में लगातार आता रहा है। ये दोनों इसी माचिस फैक्ट्री के कंपाउंड में बैठकर घाटी में हथियारों, नशीले पदार्थों की सप्लाई और पूरा आतंकी नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे। हमजा पर भारत सरकार ने यूएपीए लगाया था और वो पीओके में आईएसआई की बेहद कड़ी निगरानी के बीच रह रहा था। लेकिन बताया जाता है कि आखिरकार अज्ञात हमलावरों को एक मौका मिला और अज्ञात हमलावरों ने इस आतंकी को निपटा दिया। आईएसआई में हमजा का सबसे करीबी मुख्य हैंडलर कर्नल रिजवान नाम का एक अधिकारी बताया जाता है। कर्नल रिजवान के साथ हमजा के बेहद गहरे रिश्ते थे। कर्नल रिजवान ही हमजा को भारतीय सीमा के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के लिए दिशा निर्देश देता था। यह हैंडलर उसे पाकिस्तानी स्टेट लेवल की सुरक्षा और वीआईपी गाड़ियां भी मुहैया कराता था। लेकिन अज्ञात हमलावरों के आगे पाकिस्तान सरकार, आईएसआई, पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क सब धरे के धरे रह गए।